नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक सनातनी में। आज हम रामायण के रोचक प्रसंग श्रृंखला के भाग 3 में आपका स्वागत करते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कथा आती है जिसमें एक ब्राह्मण अपने पुत्र के मृतदेह को लेकर श्री राम के राज दरबार में आते हैं। ब्राह्मण श्री राम से कहते हैं कि जरूर आपके राज्य में या तो आपसे कोई अपराध हुआ है या तो आपके राज्य के किसी प्रजा के द्वारा कोई भीषण अपराध हुआ है, जिसके फलस्वरूप मेरे पुत्र की मृत्यु अल्पायु में हो गई है। दरअसल श्री राम के राज्य में अकाल मृत्यु की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि राम जी का राज्य पूरी तरीके से अपराध से मुक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को ब्राह्मण के पुत्र का शव सुरक्षित रखने का आदेश देकर स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाने लगे। जब श्री राम दक्षिण दिशा में सैवल पर्वत में पहुंचे तो उन्होंने एक सरोवर के तट पर एक शूद्र तपस्वी को बड़ी भारी तपस्या करते हुए देखा। श्री राम ने उसी समय अपनी तलवार निकाल ली और उसी से उस शूद्र का सिर काट लिया, जिसका नाम शंबुक था। इस कथा से लोगों ने यह समझ लिया कि एक नीची जाति का शूद्र होकर तपस्या करने के अपराध के कारण श्री राम ने शंबुक का वध किया, जो कि नीची जाति के लोगों के प्रति श्री राम का अन्याय है। परंतु अगर वाल्मीकि रामायण ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि शंबुक का वध करने के पहले श्री राम का शंबुक से संवाद हुआ, जिसमें शंबुक ने स्वयं श्री राम से कहा कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदेह यानी अपने देह सहित स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करके स्वर्ग में राज्य करना चाहता हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि श्री राम ने शंबुक का वध शूद्र होने के कारण नहीं किया, अपितु उसके स्वर्ग में जाकर देवताओं का राज्य पाने की लालसा के अपराध के कारण किया। जो श्री राम नीची जाति के केवट पर कृपा कर सकते हैं और सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, वो किसी व्यक्ति का शूद्र होने के कारण वध कैसे कर सकते हैं? यह एक सोचने के लायक विषय है जिस पे हमको विचार करना चाहिए और श्री राम के भगवत्ता पे और उनके महिमा पे संदेह नहीं करना चाहिए।